नमस्कार साथियों, सलूम्बर लाइव में आप सबका स्वागत है। आप जो कोई भी लाइव हो कृपया एक बार मेरे को इंडिकेशन दे देवे। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही क्या आप सब तक? तो नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको सलूम्बर लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण कुमार उस्ताद, जैसे कि आप सब मेरे को जानते ही हैं। तो साथियों, आज मुझे फिर से लाइव आना पड़ा। उसकी वजह सीधी है कि हमारे राज्य का सन 2022 का जो राज्य का जो बजट था, उसमें 23 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था, उसमें सलूम्बर को कुछ नहीं मिला था। सलूम्बर को भी उसमें सिफर। और फिर हमें उम्मीद थी, हमने हाथ पैर भी मारे, हमने संपर्क भी किया, नेताओं से संपर्क किया, चेयरमैन साहब से संपर्क किया, जिन जिन नेताओं से हम मिल सकते थे, संपर्क कर सकते थे, उन सभी से हमने संपर्क किया, ताकि 2022 के ये जो संशोधित बजट है 3 मार्च को, जो कि आज मेरा जन्मदिन भी है। किसी को पता नहीं, पर मैं बता दूं, आज मेरा जन्मदिवस भी है 3 मार्च। तो मुझे उम्मीद थी कि 3 मार्च के दिन सलूम्बर को ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा। खासकर हमारी जो मांग थी, जिला परिवहन कार्यालय की जो मांग थी, तो हमें उम्मीद थी कि ये ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये पिछले चुनाव में वादे भी किए गए थे। 2021 में जो नगर पालिका चुनाव हुए थे, उसमें ये वादे भी किए गए थे कि हमारा बोर्ड बनेगा, ये बदलाव की आंधी है और बदलाव की राह, ऐसा कुछ चला भी था नारा। तो उसमें इस बात कही गई थी, और इसमें इनके घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी के, हमारा बोर्ड बना तो जिला परिवहन कार्यालय आएगा, जिला चिकित्सालय भी आएगा। हालांकि जिला चिकित्सालय आया वो भी संशोधित बजट में, लेकिन वो भी जगह को लेकर उसमें भी कुछ खींचतान चल रही है। उसमें कुछ खींचतान चल रही है बजट जगह को लेकर, ठीक है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि इस बार 2022 में हमारा जिला परिवहन कार्यालय की मांग पूरी होगी, तो ऐसा हुआ नहीं। हमें बहुत निराशा भी है और दुख भी है। अब ये मांग पूरी क्यों नहीं हुई, आखिर क्या इनकी वजह थी? वजह ये थी कि जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ या समझ रहा हूँ कि हमारी मांग अभी तक जयपुर पहुँची नहीं, क्योंकि हमने ये मांग जयपुर तक पहुँचाने के लिए मैं स्वयं खुद चेयरमैन साहब से मिला हूँ, प्रद्युमन जी से। मैं स्वयं, हमारी टीम के सभी सदस्यों ने भी चेयरमैन साहब से बात की, यहाँ के नेताओं से बात की, कांग्रेस के नेताओं से बात की कि आप ऐसा स्टेप करें, जयपुर जाए, आप एक डेलीगेशन सलूम्बर से ले जाएं, जयपुर जाएं और अपनी इस मांग को रखें। जब जलारा के जो लीडर्स है, जो भी पार्टी के इनके जो भी हैं, जलारा के लीडर्स है, वो जब जयपुर जाके तहसील ला सकते हैं, तो हमारे सलूम्बर के नेता जयपुर जाके एक डीटीओ कार्यालय क्यों नहीं ला सकते? तहसील लाना बहुत बड़ी बात है। तो जलारा के लोगों का आप जज्बा देखो, आप जलारा के लोगों का जज्बा देखो आप, कि माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ा इसमें 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। कहाँ गड़बड़ हो रही है? माफ़ कीजिएगा। कहाँ गड़बड़ हो रही है? तो जलारा के नेता जब जयपुर जाके तहसील ला सकते हैं, तो हमारे सलूम्बर के नेता जयपुर जाके एक परिवहन कार्यालय क्यों नहीं ला सकते? परिवहन कार्यालय सलूम्बर जिले के लिए सबसे बड़ा एक उपलब्धि है, या एक सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो सलूम्बर जिले की मांग को मजबूत करेगी। इसलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं। अगर सलूम्बर में जिला परिवहन कार्यालय खुलता है, तो यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा होने वाला है। पूरे जो सलूम्बर का जो प्रस्तावित जिला है, उस क्षेत्र की प्रस्तावित जिले की सारी जनता को सलूम्बर जिला परिवहन कार्यालय से फ़ायदे होंगे। उनको उदयपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और आप सबको पता ही होगा, जो सलूम्बर में जो सलूम्बर के जो लोग मेरे को सुन रहे हैं, उन सबको पता ही होगा कि सलूम्बर पहले उपखंड मुख्यालय दरियावत तक लगता था, खेरवाड़ा तक लगता था, और आगे लसाड़िया आगे तक लगता था। आप सबको ये बात पता ही होगी। लेकिन ज्यों सलूम्बर से ये सारे
कटते गए, दरियावाद प्रतापगढ़ में चला गया, उपखंड बन गया, लसाड़िया उपखंड बन गया, लसाड़िया उपखंड बन गया, इसके बाद सराड़ा उपखंड बन गया, खेरवाड़ा उपखंड बन गया, और फिर सलूम्बर में लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया। आप सबको ये बात पता ही हो। अगर सलूम्बर में जिला परिवहन कार्यालय खुलता है तो लगभग रोज़ के 500 लोग यहाँ पे लाइसेंस बनवाने आएंगे और अपने वाहन संबंधी कार्य करवाने के लिए सलूम्बर में आएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर रोज़ के 500 लोग अगर सलूम्बर आ रहे हैं तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सलूम्बर की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। इसका फ़ायदा सलूम्बर की सलूम्बर के लोगों को भी मिलेगा, हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सुधार आएगा। 500 लोगों का रोज़ सलूम्बर में आना मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था में थोड़ा प्लस होना। और सलूम्बर ज़िले के लिए सबसे बड़ा जो अपन मान रहे हैं डिपार्टमेंट वो है जिला परिवहन कार्यालय। अगर ये कार्यालय हमें मिला होता तो हमें सलूम्बर ज़िले के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। हालांकि सलूम्बर ज़िले के लिए अभी, माफ़ कीजिएगा मुझे बार बार डिस्टर्ब मैं हो रहा हूँ, इसमें माफ़ कर रहा थोड़ा। तो आप सबको पता ही है अब ये किसका फेलियर है, आप सबको पता ही है हमारे लोकल लीडरशिप का जो नेता है हमारे, ये उनका फेलियर है। मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात कि ये हमारे लोकल लीडरशिप का फेलियर है, क्योंकि हमारी बात कोई आगे तक पहुँचा ही नहीं रहा है। हमने सलूम्बर ज़िले के लिए ज्ञापन भी दिए थे, पर वो ज्ञापन यहीं तक है ज़्यादा वो फैक्स हो जाएंगे या मेल हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास, उसके आगे हमारी बात नहीं पहुंचने वाली है। और विपक्ष की बात करें, सलूम्बर में अभी जो नगर पालिका में विपक्ष है जो भाजपा का है, मैं उनके ऊपर भी सीधा कह रहा हूँ, वो भी निष्क्रिय हैं। उनको विपक्ष की मजबूत भूमिका निभानी चाहिए, उनको विपक्ष की मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। अगर कहीं चूक हो रही है तो उस चूक को पूरा करना चाहिए। हम सलूम्बर के रहने वाले हैं, हमें दुख होता है कि सलूम्बर के काम नहीं होते, सलूम्बर पिछड़ता जा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊँ, मैं सलूम्बर से जो तरक्की करने वाले हैं, खेरवाड़ा पहले तहसील था, उपखंड बना और वहाँ पे कई सारी घोषणा हुई। सराड़ा एक तहसील था, उसके बाद में उपखंड बना, पंचायत समिति बनी, वहाँ पे कॉलेज खुले, ITI खुली, रिको की घोषणा हुई वहाँ पे। उसके अलावा हम आते थे सेमारी पे। सेमारी एक ऐसी जगह जो बिन मांगे उनको सब कुछ मिला, तो उनकी भी तरक्की हुई ना। जबकि सलूम्बर से मैं आज बरसों से देख रहा हूँ उपखंड कार्यालय है जो है, ये एक नया कोई उपक्रम सलूम्बर में नहीं आया, एक नया कोई कार्यालय नहीं खुला। जबकि दूसरी जगहों का विकास होता गया, वहाँ पे डेवलपमेंट होता गया, वहाँ पे चीज़ें आती गई, कार्यालय आते गए, डिपार्टमेंट आते गए। जबकि सलूम्बर में कोई नया कार्यालय नहीं आया। उल्टा सलूम्बर से एक एक क्षेत्र करता गया, उनका विकास होता गया। अब हाल ही में जलारा को देख लो आप, जलारा उप तहसील के बाद अभी तहसील बन गई, सलूम्बर है वहीं का वहीं। तो सलूम्बर प्लस कुछ नहीं हुआ अभी तक, माइनस जरूर हो गया होगा पर प्लस कुछ नहीं हुआ, जबकि बहुत सी जगहों पे प्लस 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 होते गए। तो मैं समझ नहीं। अच्छा, आपको एक बात बताओ कि हमारे सलूम्बर में पड़ोस में एक नगर पालिका और है, सागवाड़ा नगर पालिका, आपको पता ही होगा। वहाँ पे BTP के विधायक हैं और खोडनिया जी जो चेयरमैन भी हैं, और उनके बड़े भाई है जो दिनेश जी खोडनिया और नरेंद्र खोडनिया, ऐसा कुछ नाम है उन दोनों का। तो वो सीधा जयपुर गए, CM साहब से मीटिंग की, अपनी मांगे रखी और उनकी मांगे पूरी हुई। तो अब हमारी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें सलूम्बर के लिए सबको एक साथ में आना होगा, पार्टी पॉलिटिक्स भूलनी होगी। और हमारी जो लीडरशिप है, जो सलूम्बर में अभी दोनों पार्टियों की जो लीडरशिप है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने विज़न में अब तो सलूम्बर को शामिल करें। हो गया जो हो गया पिछले बहुत सालों में, अभी तक जो हुआ जो हो गया, लेकिन मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने विज़न में सलूम्बर को शामिल करें। बहुत हो गया, अब आप सलूम्बर के लिए सोचें। मैं इतना निराश हूँ कि आज भी सलूम्बर को कुछ नहीं मिला। आज ज़रूर एक सिविल न्यायाधीश की कोई घोषणा हुई है, तो वो वकीलों की मांग थी और सरकार को वो मांग माननी पड़ी और वो हुई। अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत भी करता हूँ और सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन उसके अलावा हम सलूम्बर की बहुत सी मांगें ऐसी है
जो पूरी नहीं हो रही है। हमारे विधायक साहब 15 तारीख के अखबार में उन्होंने बोला कि हम सलूमबर ज़िले की मांग करेंगे, 4 लेन की मांग करेंगे, जिला परिवहन की मांग करेंगे, ऐसी बहुत सी मांगें उन्होंने रख रखी है। उनमें से एक मांग ना तो उन्होंने उठाई है, ना उनके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया सरकार द्वारा, क्योंकि उन्होंने मांग ऐसी कोई उठाई नहीं है अभी तक न विधानसभा में, तो उसके ऊपर संज्ञान क्या लिया जाएगा। अब कहने को तो मैं बहुत सी चीज़ें कह सकता हूँ, अभी मेरे में गुस्सा भी है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं किसके ऊपर निकालूँ वो गुस्सा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सलूमबर के लिए कर रहे हैं। जब हमारी लीडरशिप, जो सलूमबर में जो नेता है, जब वो लीडरशिप ही इन चीज़ों के लिए सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, तो फिर मैं और हमारी टीम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम बस यहाँ हमसे जितना बन पड़ता है उतना ही हम कर सकते हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं खुद लक्ष्मीकांत जी शर्मा जो कांग्रेस नगर अध्यक्ष है, उनसे मिला हूँ, मैंने उनसे बात की है, मैंने फ़ोन पे बात की है, प्रत्यक्ष बात की है कि सलूमबर के लिए कुछ करें, आप नहीं हो तो जयपुर जाएं, सब कुछ करें, एक डेलीगेशन जयपुर जाए, लेकिन वो भी कोई जयपुर जाने को तैयार नहीं। दिस इज़ ट्रू। मैं चेयरमैन साहब से मिला, उन्होंने मेरी बात पे कोई इतना तवज्जो नहीं दी मेरे बात को, और हमको कुछ नहीं मिला। तो हम पिछड़ते जा रहे हैं, सलूमबर पिछड़ता जा रहा है और किसी को इसकी पड़ी नहीं है। मैं सलूमबर का नागरिक हूँ, मेरी आत्मा रोती है जब सलूमबर माइनस जाता है और सलूमबर के लिए कुछ होता नहीं है। मेरे को उससे भी ज़्यादा जो सलूमबर की लीडरशिप है राजनीतिक दलों की, वो राजनीति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उनके विजन में सलूमबर को प्राथमिकता नहीं देते हैं वो, इसलिए मुझे नाराज़गी रहती है। अभी एक भाई हमसे बोली था कि आप आलोचक बहुत हो, आप बहुत आलोचना करते हो, इसलिए आप सलूमबर में कुछ होता नहीं है। तो ये बात तो मैं मान रहा हूँ, मैं आलोचना करता हूँ। आलोचना क्यों करता हूँ? क्योंकि सलूमबर की कोई लीडरशिप सलूमबर के लिए सोचती नहीं, इसलिए मैं उनकी आलोचना करता हूँ। और आलोचना करने से अगला आदमी सीख लेता है, लेकिन हमारे यहाँ की लीडरशिप कोई सीख नहीं ले रही है। अब मेरा ऐसा कहना है कि सलूमबर का विकास, मैं आलोचना कर रहा हूँ इसलिए सलूमबर कोई लीडरशिप सलूमबर के बारे में नहीं सोचती है, तो क्या सलूमबर उनका नहीं, क्या उनका भी तो है, सलूमबर के लिए तो करेंगे। मैं अगर आलोचना कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, वो सलूमबर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो सलूमबर उनका नहीं, क्या वो भी तो करे ये बात, ये वो भी सलूमबर के लिए कुछ करे। मेरी आलोचना उनके लिए सीरियस हो गई, लेकिन उसके ऊपर अमल करना सीरियस नहीं है उनके लिए, तो सलूमबर उनका भी है। मैं सलूमबर की विकास की बात करता हूँ तो वो करें सलूमबर की विकास बात, वो भी करें, सलूमबर का विकास करें, कहाँ तकलीफ आ रही है। मेरे को एक भाई बोल रहे थे आलोचना करते हो इसलिए सलूमबर के नेता काम नहीं करते हैं, तो उनका भी तो सलूमबर है, आप करो ना। मेरा अकेला का सलूमबर, क्या जिला कलेक्टर मेरे घर में खोलनी है? क्या आरटीओ ऑफिस मेरे घर में खोलना है? एडीएम कार्यालय मेरे घर में खोलना है? जो मैं इनकी आलोचना कर रहा हूँ, सलूमबर में खुलेगा, सलूमबर की जनता का फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, वरना हम पिछड़ रहे हैं और पिछड़ते जाएंगे। 2008 के बाद जितना बदलाव सराड़ा में आया, सेमारी में आया, खिरवाड़ा में आया, चलारा में आया, दरियाबाद में आया, वो प्लस यानी कि सकारात्मक बदलाव आया, पॉजिटिव, वहाँ पे उन्नति हुई। और 2008 के बाद में सलूमबर की अवनति हुई। हम हैं वहीं के वहीं हैं, माइनस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक एक क्षेत्र कटता जा रहा है। गिंगला उप तहसील बन गई, जलारा तहसील बन गई, जैसवन भी उप तहसील है, हो सकता है अगले कुछ दिनों वो भी तहसील बन जाए। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, सारे नेताओं से मैं वापस हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब अपने विजन में सलूमबर को शामिल करें। मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँ, आप सलूमबर के लिए कुछ करें यार। अब मैं हो सकता है आज मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ मैं। और हाँ, मैं एक बात और कहना भूल गया कि ज़िला बनाने के लिए कमेटी अभी गठित की गई है, 6 महीने वो रिपोर्ट देगी। तो अब बहुत से लोगों ने हमको मैसेज किया है कि हमको निराश नहीं होना चाहिए, ज़िले के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। तो जो हमारे यहाँ की लीडरशिप लोकल सलूमबर की एक परिवहन कार्यालय नहीं ला सकी, वो सलूमबर ज़िले की क्या पैरवी करेगी? जो सलूमबर की लीडरशिप जयपुर एक छोटे से कार्यालय के लिए जयपुर नहीं जा सकी, पैरवी नहीं कर सकी, वो सलूमबर ज़िले के लिए क्या करेगी? मैं हैरान हूँ, इसलिए हमको निराशा हुई है और दुख हो रहा है। आप में से अगर कोई पूछना चाहे
तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दूँ। बाकी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, इन सारे नेताओं से ही माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने कुछ बोला गलत बोला हो तो आप सलूम्बर के लिए अगर अच्छा हमें एक बात और बोल लूँ, अगर मैं विपक्ष में होता या मेरी कोई पार्टी होती या मैं विपक्ष का होता तो मैं या कांग्रेस का होता या बीजेपी का होता, मेरा इस्तीफ़ा फेंक देता मैं। जब मेरे सलूम्बर की नहीं सुनी जा रही है, मेरे सलूम्बर की नहीं सुनी जा रही थी, फिर मेरा ऐसा राजनीति करने से फ़ायदा क्या किसी भी पार्टी में। अगर मैं भाजपा का चुना हुआ पार्षद होता तो मैं इस्तीफ़ा फेंक देता, या मैं बोर्ड का अगर मेंबर होता, सलूम्बर नगर पालिका बोर्ड का मेंबर होता, कांग्रेस का सदस्य होता, तो मैं तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफ़ा दे देता, क्योंकि मेरे लिए सलूम्बर फर्स्ट है। और अगर मैं विपक्ष का नेता होता तो मैं आगे रह के पक्ष से सवाल करता और पूछता कि आखिर क्यों नहीं हुआ, क्यों सलूम्बर के साथ धोखा हुआ, आपने बड़े बड़े वादे किए थे क्यों नहीं पूरे किए वो। लेकिन ना तो मैं विपक्ष का नेता हूँ ना मैं पक्ष का नेता हूँ, मैं एक जनता हूँ, मेरे में पीड़ा है, वो मैं आप तक बयां कर रहा हूँ। अगर एक बार फिर से मैं एक्सट्रीमली सॉरी अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।